स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4 गुना हो गया रकम मात्र 5 साल में। कौन से खाते में, किस खाते में? स्टेट बैंक में आपने रखा रकम और मात्र 5 साल में लगभग 4 गुना हो गया। बताऊंगा आज आपको इस वीडियो में कि एसबीआई में मात्र 5 साल में 4 गुना रकम हो गया। किस खाते में मिला इतना बड़ा रिटर्न, अभी मैं बताने वाला हूं। साथ के साथ कैसे मिला इतना बड़ा रिटर्न ये भी बताऊंगा, क्यों मिला, इसके पीछे की कहानी भी आप लोगों को बताऊंगा सर। और सबसे बड़ी बात कि आगे ऐसा मिलता रहेगा क्या, इन तमाम सवालों का जवाब लेके मैं हो गया हूं हाजिर। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो देर क्यों करना सर, कर लीजिए। थोड़ा सा लाइक कमेंट्स, आपका इसी तरह का आशीर्वाद मिलता रहे। हम आपके लिए तरह तरह के सुंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेके आते रहेंगे सर। चलिए शुरू करते हैं कि एसबीआई के किस खाते में साहब इतना 5 साल में 4 गुना लगभग रिटर्न मिला है। आप कहेंगे सर वो तो कभी किसान विकास पत्र में मिला करता था 5 साल में, वो भी 2 गुना, ये 2025 में भाई 4 गुना। ये मिला है सर डीमैट खाते के जरिए, और ये स्टेट बैंक के किसी फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिला है। ये मिला है स्टेट बैंक के जिन लोगों ने स्टॉक्स खरीदे उनके स्टॉक्स में इस तरह के रिटर्न आए हैं। वंस मोर आई रिपीट कि जिन लोगों ने अपना डीमैट खाता खुला रखा था, डीमैट खाते के जरिए जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक खरीद रखा था, उनके स्टॉक की कीमत आज के डेट में 4 गुना बढ़ गया है। यानी जिन्होंने 5 साल पहले 1 लाख रुपए का स्टॉक लिया था, आज उसकी कीमत 3,90,000 हो गया है। कैसे हुआ आइए दिखाते हैं। 1 साल में सर 24% का रिटर्न। यस, इस 2025 में जहां अधिकतर स्टॉक्स ने लगभग 0 मेंटेन किया है, वहीं पे स्टेट बैंक के स्टॉक ने सर 24% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे 3 साल में सर 60% का रिटर्न बना के दिया है, और 5 साल में तो कमाल ही हो गया साहब। 5 साल में 2.90% के 290% का रिटर्न दिया है। 290%, 270 कुछ आंकड़े कहते हैं 270, कुछ कहते हैं 290। तो अगर इसको देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज 290% के हिसाब से उसकी कीमत कितनी बनती है सर? 3,90,000, अर्थात 5 साल में लगभग 4 गुना स्टॉक में। अब कैसे हुआ ये सब? कल तक तो अगर कोई सरकारी बैंक में स्टॉक खरीदने की बात करे तो लोग कहते थे अजी छोड़ो यार, इससे पहले कि मैं कोई दूसरे सेक्टर में क्यों ना कर लूँ, सरकारी बैंक के स्टॉक्स तो नहीं ही खरीदना क्योंकि इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है। वो आईसीआईसीआई में चले जाते थे, वो एचडीएफसी में जाएंगे, मगर सरकारी बैंकों में नहीं आते थे। स्टेट बैंक ने पहली बार 9 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया। क्यों किया, वो कैसे हुआ, आइए एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले बैंक की कमाई बढ़ गई जी। बैंक की कमाई बढ़ने से स्टॉक में उछाल आया। बैंक की कमाई का थर्मामीटर क्या है, इंडिकेटर क्या है? वो है सर NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता क्या है? नेट इंटरेस्ट समझते हैं सर। सपोज करो एक बैंक है जिसने लोन दे रखा है लोगों को, लोन पे उसे 10 करोड़ रुपए का ब्याज आया। अब लोगों से FD ले रखा है, फिक्स डिपॉजिट, उसके ऊपर उसने ब्याज दिया, लोन बांटा, उस पर ब्याज आया। FD लिया है लोगों के, उसके ऊपर ब्याज दिया। तो लेट से सर जो लोन दे रखा है पब्लिक में उसके ऊपर 10 करोड़ का ब्याज कमाया उस बैंक ने, और जो पब्लिक से FD करा रखा है उसके ऊपर इसने 6 करोड़ का ब्याज बांटा पब्लिक को, और लोन प्लस इन्वेस्टमेंट मिला के इसकी जो टोटल एसेट 200 करोड़ है। तो जो लोन 10 करोड़ इन्होंने कमाया, 6 करोड़ जो बांट दिया, बचे कितने? अरे 10 करोड़ कमाया, 6 करोड़ बांट दिया, बच गए 4 करोड़। और क्या, 4 करोड़ डिवाइडेड बाय 200 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 2% ये बन गया नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये आज के डेट में सर ये प्राइवेट बैंकों से अच्छा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये सबसे बड़ी चीज है। क्यों? उसके लिए सर ये चीज देखो, सबसे पहले ये क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लोन बांटने के लिए पैसे उगाती है ना सर, इसमें करिश्मा हो रहा है। ये FD ज्यादा नहीं करती है, ये इसके कासा से 36.9% का रकम आता है। कासा मतलब
करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, अर्थात स्टेट बैंक के पास टोटल जो इसने मार्केट में लोन बांटा हुआ है सर, इसका 23.4% कासा के पैसे हैं, जिसपे कि इसे मोटा ब्याज पब्लिक को नहीं देना पड़ रहा है। जो सेविंग अकाउंट पर है साल में कितना देता है, 3%, वो भी रो रुआ के, है ना। करंट अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं उस पर तो और कुछ नहीं देता हो। तो फ्री फंड के पब्लिक के पैसे, आइडल पैसे, जिसपे देना पड़ता है चवन्नी, कमाता है रुपया, तो बन जाता है बड़ा मार्जिन। इसलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका आज के डेट में प्राइवेट बैंक से भी अच्छा हो गया है। ये इसके वजह से इतना बढ़िया रिटर्न बना है सर। दूसरा एक और बढ़िया चीज बताऊं आपको कि भारत में जितने लोन बटे हैं ना, उसको लोन बुक के माध्यम से जाना जाता है। सारे बैंकों का जो लोन बुक है, उस लोन बुक में सारे बैंकों ने जितना लोन बांटा है उस सबको मिलाकर के क्या बनता है सर, लोन बुक। तो उस लोन बुक का 1/4 लोन भारत में किसने बांटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये देखो, ये है ना लोन बुक 43 लाख करोड़, ये टोटल लोन बुक का 1/4, अर्थात भारत में जितने भी लोगों ने कर्ज ले रखा है उसका 1/4 कर्ज दाता एसबीआई। अगला बढ़िया बात, क्रेडिट कॉस्ट इसका मात्र 50 बेसिस पॉइंट है। क्रेडिट कॉस्ट का मतलब, क्रेडिट कॉस्ट का सीधा मतलब है कि इसने जो लोन बांट रखा है वो लोन जब डूबेगा तो कितना इंपैक्ट करेगा बैंक को, उसके लिए जो बैंक ने रकम रखा है उसको बोलते हैं क्रेडिट कॉस्ट। वो भी मात्र 50 बेसिस पॉइंट है, जो कि कई प्राइवेट बैंकों से भी नीचे है ना। ग्रोथ 12 से 14%। इन्हीं सब वजहों को मिला करके भारत के जो स्टॉक, जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टॉक ले रखा है, उनकी हो रही है चांदी चांदी। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आगे का क्या हाल रहेगा सर जी, ये तो बताओ। 5 साल पहले तो लगभग 4 गुना मिला। आगे बैंकिंग सेक्टर सर, चूंकि भारत की जीडीपी बूस्टिंग पे है, लोग दवा के लोन ले रहे हैं सर, तो लोन बांटने की असीम गुंजाइश है। जब क्रेडिट ग्रोथ है तो बैंकिंग सेक्टर बल्ले बल्ले पे रहेगी। 1 साल के लिए एक्सपर्ट की राय है कि सर अच्छा रहेगा। आगे कैसा भी कुछ होगा मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।